कर रहे हैं। मैं बीएसए साहब से महोदय से निवेदन करूंगा पहले ऐसे टीचरों को हटाया जाए जो कि झूठ अगर लिख के हमको दे रहे हैं तो बच्चों के कौन सी शिक्षा देंगे। बच्चे पढ़ावत नहीं गुरु जी। अरे नहीं, दिन भर मोबाइल चलाते हैं, जब भी आएंगे बस मारेंगे चलते। अब बताइए किस अब इस बच्चों से गरीब हमारे पढ़ावत हम सरकारी में का पैसा होता है तो हम न पढ़ाते हैं प्राइवेट में। चलिए तो मैं आज पूरे गांव में सर्वे करूंगा, इसीलिए सबसे पूछना। 4 लड़कियां चारों हमारा स्कूल में पढ़ते हैं, समझ हमारा लड़की निसर के बैठ से तब तक हमें कभी खबर ना ध्यान मीटिंग हुआ था। चलिए अब इसी में दे रहे हैं क्योंकि अगर बच्चा पढ़ रहा है सरकारी विद्यालय में तो उसके माता पिता का ये हक बनता है कि वहाँ विद्यालय प्रबंधक समिति एसएमसी में उसको बुलाया जाए। और आप लोगों ने सरासर गलत किया है, इसीलिए मैं और हमेशा इसी सच्चाई के लिए लड़ता रहूंगा। जिनको जो मेरे बारे में सोचना है, जो बोलना है वो बोलते रहें। रोटी कमाने खाने के लिए बाहर रहते हैं तो इनको भी मीटिंग में नहीं बुलाया। अपन दे रहे थे कहाँ की इनकी में आई बात पापा में तो ना हमको मालूम ही नहीं रहा। आपसे कह रहे हैं कि आपने मम्मी उम्मी बुला लिया मीटिंग भाई। विद्यालय सरकारी विद्यालय में पढ़ाई होता है बच्चा? नहीं। क्या करते हैं आपके टीचर? मोबाइल देखते हैं। अब जो कि आप देख सकते हैं इसमें रिपोर्ट भी लगा दिया गया है कि एसएमसी का गठन किया जा चुका है, वो भी 30 तारीख का है। तो मैं सभी अभिभावकों से मिलूंगा क्योंकि आप लोगों ने आपको जो गुरु का दर्जा दिया गया है आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग उसको राजनीतिक मोड़ दे। गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैं आपको आज एक अहम मुद्दे पे बात करना चाहूँगा जो कि सरकार की सबसे बड़ी नीति शिक्षा नीति है, जो कि गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस समय सरकार की एक नई नीति आई थी जिस एसएमसी का गठन हर विद्यालय पे किया जा रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि एसएमसी में विद्यालय प्रबंधक समिति जिसको कहा जाता है, जैसा कि अगर विद्यालय प्रबंधक समिति का जहां तक मैंने पढ़ा है उसमें यह है कि जिन अभिभावकों माता पिता के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं और उन्हीं अभिभावकों को सूचित करके एक समिति का गठन किया जाता है और उस गठन में अध्यक्ष और सदस्य सब हैं। उनके अभिभावक माता पिता संरक्षक जो भी हैं उनको सूचित करके बुलाया जाता है मीटिंग के लिए और उसमें अध्यक्ष पद का चुनाव किया जाता है और उसमें रखा जाता है सदस्यों को। तो मैं उसी सिलसिले में मैंने बार विद्यालय पे गया मैं, तो क्योंकि मेरे घर का भी एक बच्चा पढ़ता है, मेरे सिस्टर का है जो कि इसमें गुजरात में रहते हैं हमारे जीजा और हमारे सिस्टर जी। तो मैं बता दूं उसी के सिलसिले में मैं विद्यालय पे जा रहा था तो सर मुझे जानकारी हुआ कि आज एसएमसी का गठन इसमें शिक्षा नीति के द्वारा दिया गया है, कोई नया होगा। तो मैं उनसे बार विद्यालय पे गया जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है ग्राम प्रधान की, और जिसमें मैं बलवंता सर जो हमारे प्रधानाध्यापक है हमारे विद्यालय के सरकारी विद्यालय के, तो उनसे मैंने बात किया था। तो उन्होंने बताया कि आया है लेकिन अभी गठित नहीं हुआ है, जब गठित होगा तो आपको सूचित किया जाएगा। तो होते होते 30 तारीख तक, ये 30 तारीख के बाद से बच्चों को 31 तारीख के बाद बच्चों को छुट्टी का अलॉट किया है जो 15 से 16 दिन का था। तो लगभग 14 तारीख तक की 15 तारीख तक छुट्टी है जो कि कंफर्म अभी मुझे नहीं। तो मैं बता दूं तो इनके द्वारा जब मैं 30 तारीख तक वेट किया, इन्होंने मुझे सूचित नहीं किया। अभी तो मैं बता दूं कि किसी ग्रामवासी को इन्होंने सूचित नहीं किया उसमें, क्योंकि मैं इस समय सर्वे के लिए निकला हूं, क्योंकि मेरा भी बच्चा पढ़ता है और आम जन के भी बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। तो उसी के सिलसिले में मैं निकला क्योंकि मैंने जब IGRS किया 3 तारीख को मैंने IGRS किया था कि विद्यालय प्रबंधक समिति में जो अध्यक्ष पद का और जो एसएमसी का गठन किया जाता है उसमें अभी तक किया नहीं गया है। तो वहाँ से रिपोर्ट लगा के भेजा गया है कि आपके यहाँ 30 तारीख को समय 2 बजे एसएमसी का गठन करा दिया गया है, जो ये आपके पास मेरे पास लिखित है जिस पे रिपोर्ट भी लगाई गई है हमारे 2 बजे सभी ग्रामवासियों को सूचित करके। तो उसी सिलसिले में मैं इस समय ग्राम सभा में यहाँ के इनके बच्चे हैं, मेरे साथ में हैं, तो इनके 2 बच्चे हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि क्या इनको सूचित किया गया है। अभी तो अगर मुझे नहीं किया तो हो सकता है इनको सूचित किया गया है। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि विद्यालय प्रबंधक समिति का जो अध्यक्ष इसमें चुना गया है, क्योंकि इसमें वो लोग अध्यक्ष पद का चुनाव करके बीआरसी भेज चुके हैं। इसमें लिखित रिपोर्ट मेरे पास है जिसमें बलवंता प्रसाद जी और अन्य लोग इस पर रिपोर्ट लगा चुके हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि सर बताइए, आपका जो बच्चा है आपको बताए थे, सूचित किया था मीटिंग है विद्यालय पे? नहीं, ये पता नहीं दिए थे। अच्छा, पता नहीं दिए हैं। किसी बच्चे से कहवाए थे कि आप पढ़ते हैं उस सरकारी विद्यालय में? हाँ। तो आपसे कहवाए थे क्या कि उसमें मीटिंग है, अपने घर वालों को बुलाइए, बताए थे कोई अध्यापक? नहीं बताए। चलिए मैं इसी कंफर्म करना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास लिखित है कि ये लोग एसएमसी का गठन करके बीआरसी भेज चुके हैं। तो इसी सिलसिले में जो ये माता पिता हैं बच्चे के, जो आप देख सकते हैं इसमें गरीब घर के हैं, तो आप देख सकते हैं इतने बच्चे पढ़ते हैं, किसी भी बच्चे के माता पिता को अन्यथा बच्चे को भी नहीं ये लोग बताए हैं। तो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि मोबाइल देखते हैं। ये बच्चे समझदार हैं, इनसे कोई कहवा नहीं रहा है, नहीं तो ये वीडियो में भी लगेगा कि बच्चे से जाके घर पर कहवा रहे थे।
मेरा मेन उद्देश्य ये है कि एसएमसी का जो गठन किया गया, जो इसमें लगा के विद्यालय एसएमसी भेजे हैं और बीआरसी भेज चुके हैं लोग, मुझे ये जानकारी चाहिए था कि उनके माता पिता को सूचित किया गया था उसके लिए कि नहीं। मैं उसी के लिए हर पूरे गांव के जो बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं ग्राम सभा के, मैं सबके घर जाऊंगा और उनसे पता करूंगा कि एसएमसी के बारे में बताया गया है कि नहीं। क्योंकि अब विद्यालय हमारा 2004 से बनाया गया है, लेकिन आज तक जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जो एसएमसी का गठन किया जाता है, कभी भी सूचित किया गया है? कभी नहीं किया गया। तो इसके लिए मैंने मांग किया था कि IGRS किया था कि उसमें बच्चों को सूचित किया जाए, विद्यालय में कोई अध्यक्ष अच्छा हो ताकि हमारे बच्चे पढ़ सके सरकारी विद्यालय में। बच्चों से जो शिक्षा है, जो गरीब बच्चों को शिक्षा मुफ्त में दिया जाता है सरकार के द्वारा, अगर एक अध्यक्ष और ग्राम सभा के चयनित लोग सभी सदस्य रहेंगे, उस उपस्थिति में सदस्यता का चयन किया जाएगा अध्यक्ष पद के लिए, तो सभी ग्रामवासियों अभिभावकों को सूचित होना चाहिए। ये नियम है। यही एसएमसी में जो लिखा गया है, मैंने पढ़ा, उसमें है कि सभी बच्चों के अभिभावकों को, माता पिता को सूचित करके एसएमसी का गठन किया जाएगा, विद्यालय प्रबंधक समिति का गठन किया जाएगा। लेकिन इन लोगों के द्वारा ये रिपोर्ट लगा के दे दिया गया है कि एसएमसी का चुनाव करके भेज दिया गया है और सभी जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनको सूचित किया गया है। तो मैं इसी सिलसिले में आया हूँ और पूरे घर पर जाऊँगा। मैं दावे के साथ कहना चाहूँगा कि किसी को भी इन लोगों ने सूचित नहीं किया है। अपने मनमर्जी से हर साल की तरह इस साल भी, इस समय भी इन्होंने अपने मर्जी से अध्यक्ष पद का चुनाव कर दिया गया है। अपने मर्जी से अध्यक्ष पद का चुनाव करते हैं ताकि शिक्षा जैसे हो, गरीब बच्चों को शिक्षा किस प्रकार से दिया जाए, ये लोग खुद निर्णय लेते हैं। अगर इनके बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर तो इनको सूचित करना चाहिए था, जो कि यहाँ हमारे साथ हैं, ये बता रहे हैं कि इनको सूचित नहीं किया गया है। इसी सिलसिले जैसा कि मैं अभी दूसरे घर पर आया हूँ, तो मैं इनके भी 2 बच्चे यहाँ पर देखते हैं। कहाँ पढ़ते हो बाबू? सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल मिलहरा में, जो कि सरकारी स्कूल मिलहरा का ही है। तो मैं इनके में बुला रहे हैं आपके? नहीं। सही से बताओ था ना, स्कूल में कह रहे हैं? नहीं कहे थे। बस यही मुझे बताना है कि जो भी बच्चों के साथ मीटिंग हुआ था, नहीं पता, एकदम पता ही नहीं हमें। चलिए ठीक है, इन लोगों ने लिख के दिया है कि मीटिंग हुआ है, तो मैं उसी के लिए विषय में सभी बच्चों के जो सरकारी विद्यालय में पढ़े उनसे पूछना, यही पूछने के लिए आज आया हूँ। धन्यवाद। चेक कराओ नहीं? चलिए, मीटिंग रहा, उसमें बुलाए थे कि नहीं? एक एसएमसी का मीटिंग गठित हुआ था 30 तारीख को, लोग लिख के दिए हैं। 10 दिन पहले, 12 दिन पहले आपको कोई सूचना दिए थे वहाँ पर? नहीं बता रहे, मीटिंग रहा, नहीं बुलाए हैं? चलिए, इनको भी पता नहीं है वहाँ पर मीटिंग हुआ था। ठीक है, मैं अभी और घर पर जाऊंगा उसके लिए। स्टार्ट। आपका कई लड़कियां पढ़ा थे सरकारी में? अकेले पायल भर पढ़ा थे, पैसा नहीं रहा उनका? और मीटिंग रहा यह हाल ही में 10-12 दिन पहले, बुलाए रहे कि नहीं आपके? सही से बताओ। नहीं बुला रहे हैं? चलिए ठीक है, इनको भी मीटिंग में नहीं बुलाया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ के सबसे ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूल पढ़ते हैं। इनके जो मम्मी है तो यहाँ पर घर पर हैं, माता जी घर पर हैं, और जो अभिभावक हैं इनके पिताजी, तो सब आ गया। और यहाँ से बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादातर के बच्चों के पैसा तक नहीं आया है, क्योंकि उनके डीबीटी का पैसा भी नहीं आया। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा उसको भी ध्यान दिया जाए। और मेन उद्देश्य जो हमारा था मीटिंग विद्यालय प्रबंधक समिति, उसमें किसी को भी बुलाया नहीं गया। यहाँ पर सभी कह रहे हैं कि मीटिंग में नहीं बुलाया गया था ना, मीटिंग में नहीं बुलाया गया था। इनका एक बच्चा पढ़ रहा है, तो इसीलिए मैं सबको रागिनी इनका पढ़ रहा है, बता रहे हैं। तो मैं सबके घर पर जा रहा हूँ उसी के सिलसिले में, तो हो सकता है कुछ सुधार किया जाए। धन्यवाद। चलिए, इसी कड़ी में मैं इनके पास भी आया हूँ। आपका कई लड़कियां पढ़े थे सरकारी में? 2 लड़कियां पढ़े थे सरकारी विद्यालय में। तो अब 30 तारीख के पहले 30 के लिख के दहन की मीटिंग रहा, तो सूचना दे रहे बुलाए रहे आप सबके कि नहीं की होके? नहीं, हम नहीं सूचना दे रहे, बुलाए हैं। आपका नंबर नंबर ले हैं? नंबर ले हैं। तो नंबर ले तब वो आपके नहीं बुलाए? नहीं। तो इसमें लिख के दे दें कि 30 तारीख के मीटिंग रहा, सबके बुलाए हैं या नहीं बुलाए हैं? हमन के केहू के पता ही नहीं दे हैं, नंबर ले हैं मोबाइल के, तब नहीं फोन करें। चलिए ठीक है, तो इसीलिए तो हम लोग निकले, हमको लिख के दे दिया कि मीटिंग हो ही गया। हमका सबसे पूछ ले स्कूल में जेकर सब गरीबे के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, इनका अभी आप कह सकते हैं कोई अगर इनका जो सैलरी मिलता है इन सरकारी टीचरों का, इसी गरीब बच्चों के जो साबुन तेल नमक खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते, उसी का टैक्स कट के ऐसे विद्यालय में ऐसे दिया जाता है। तो मैं बता दूं, एक गुरु का सबसे बड़ा दर्जा कहा जाता है। और ये इन लोगों ने इस पे मोहर मार के दिया है कि हमने विद्यालय में मीटिंग कराई और सभी अभिभावकों को बुलाया। इन लोगों को अब कौन से शब्द से इस्तेमाल करके बोला जाए कि जो पढ़ाने वाले टीचर हैं, जो विद्यालय के टीचर हैं, वो लोग झूठी लिख के दिए हैं हमको कि मीटिंग हुआ है। अब बताइए, इतना झूठ बोलेंगे तो बच्चों के क्या पढ़ाएंगे ये लोग? इनका 2 बच्चे पढ़ते हैं, इनको भी मीटिंग में नहीं बुलाया गया है। मैं बता दें, जो एसएमसी का मीटिंग होता है उसमें हर बुधवार को पहले महीने को
उसमें मीटिंग होता है, उसका इनके माता पिता को बुलाया जाता है। लड़की 8 तक पढ़े कभी नहीं बुलाए हमें। और इनका जब से कि मोबाइल नंबर भी है इनके पास तब भी नहीं बुलाया, और लिख के दे दिए कि बुलाया गया है। ये होता है सरकारी विद्यालय में, कभी नहीं बुलाया ना। कभी नहीं हमें बुलाए। इनका 4 बच्चे थे, 4 बच्चे में से एक पास करके निकल गया 8 तक, तब तक नहीं बुलाए, और 2 बच्चे अभी हाल में पढ़ रहे हैं फिर भी नहीं बुलाए। बताइए अन्याय क्यों कहा जाए कि इसको बुलवाया गया। ये बच्चा खुद बता रहे कि पढ़ाते नहीं, मोबाइल देखते हैं और मारबो करे थे। ये तो गलत है यार। और इसके लिए अगर हम लोग आज नहीं निकलते तो किसी को पता तक नहीं चलता कि सरकारी विद्यालय क्या है। सब अच्छे से दिखाया जाता है कि सरकारी विद्यालय इतना अच्छा है। तो मैं अपने यहाँ का बता दूं, अगर किसी को गलत लगे तो गलत लगे, क्योंकि ये मेरी मुहिम थी। तो हमको इस तरह के शर्मिंदा किया गया, लिख के दिया गया है। तो बताइए शिक्षा से कौन सा समझौता करें हम लोग, बताइए। और इन बच्चों से पूछा अगर जाए कि पढ़ाते हैं नहीं, पढ़ाओ तो नहीं गुरु जी। अरे नहीं, मोबाइल चलाते हैं। हाँ मोबाइल चलाते हैं। बताइए मोबाइल चलाते हैं आके। अगर जो सही से टीचर काम कर रहा होगा ना, अगर ऐसे टीचरों का नाम सुनो तो उसको शर्मिंदगी महसूस होगी। सरकारी विद्यालय में इतना पैसा पाते हैं तो पढ़ाते तक नहीं बच्चों को, और लिख के दे देते हैं, मीटिंग बुला जाता है। इनका 4 बच्चे थे फिर भी कभी भी मीटिंग में नहीं बुलाया इनको। चलिए इसी कड़े मैं फिर से दूसरे के घर पर